नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे हर रिटेल निवेशक के मन में होते ही है, क्योंकि उसको लगते हैं कि चलो सस्ते में माल मिल रहा है तो अभी उठा लूँ, कल जाकर अगर ज़्यादा पैसा मिले तो इसी कंपनी से मिल सकता है, क्योंकि कंपनी अभी मार्केट में है, मुझे दिख भी रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करना ही चाहिए। तो देखिए, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, जो दिखते हैं वही बिकते हैं, मगर ये बात कुछ जगह पे सूट नहीं करता मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में तीनों कंपनी राज कर रहा है। एक भारती एयरटेल है, दूसरा जियो है और तीसरा वोडाफोन आइडिया है। इस तीनों कंपनी राज कर रहा है, तो तीनों कंपनी में ही आपको दिख रहा है, तीनों कंपनी का भी आपको कस्टमर दिखेगा, तीनों कंपनी का भी बिजनेस दिखेगा। तो क्या वो मतलब भारतीय एयरटेल जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या जियो उस तरीके से काम कर रहा है? और जियो उस तरीके से काम कर रहा है, क्या आइडिया उस तरीके से काम कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तीनों कंपनी के हालत अलग अलग है। अभी मार्केट में जो देखा जाए तो सबसे ज्यादा कस्टमर किसके पास है? भारतीय एयरटेल के पास है, उसके बाद जियो के पास भी है, भारतीय एयरटेल के आसपास। मगर आइडिया के जो पास जो कस्टमर है वो दिन के दिन घटते जा रहे हैं। उसके कारण आप जानते हैं, क्योंकि भारती एयरटेल और जियो जो 5G स्पेक्ट्रम के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं, और वोडाफोन आइडिया भी काम करना तो चाहते हैं 5G के ऊपर, मगर उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा कर्जा लेके डूबे हुए हैं, कोई भी उसको फंडिंग नहीं दे रहा है। तो मैं आज बात करूंगा इस कंपनी के बारे में, क्योंकि लोगों के मन में बहुत थॉट प्रोसेस यही है कि आज इस कंपनी का प्राइस 10 रुपये के नीचे चल रहा है, तो कल चक्कर अगर 100 रुपीज बन जाते हैं तो इस कंपनी मुझे मालामाल कर देगा। तो ऐसे कुछ बात नहीं है, तो उस बात को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। आप सभी जानते हैं, जब वोडाफोन पूरा के पूरा इंडिया में बिजनेस बंद करने के लिए मतलब निकल पड़े थे, तब इसको एक्वायर किया किसने? वोडाफोन आइडिया ने, सॉरी आइडिया ने एक्वायर किया। और आइडिया किसका कंपनी है? आदित्य बिरला ग्रुप का कंपनी है। तो आइडिया भी अलग कंपनी था और वोडाफोन भी अलग कंपनी था, दोनों एक साथ क्या किया? मार्च किया। दोनों एक साथ मार्च होकर भी कंपनी को टिका नहीं पाया। टिकाना ना पाने का कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में मार्जिन बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट करता है, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक्सपेंस बहुत होता है, बहुत एक्सपेंस होता है। आप कहेंगे सर क्या यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, क्या इसके लिए एक्सपेंस है? बिल्कुल नहीं। आप मान के चलिए, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। देखिए टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत सारा एक्सपेंस हो जाता है, उसका जो जो नेटवर्क है उसको मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ जितने सारे टावर्स है उसको मेंटेन करने के लिए। देखिए बहुत सारे जगह पे नेटवर्क बिछाने के लिए उसको टावर्स के बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, और टावर्स के मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बड़ा, एक ह्यूज अमाउंट टावर मेंटेनेंस करने के लिए होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस के कारण टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा पैसा रहता है। फिर भी भारतीय एयरटेल तो उसको झेल लेते हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया के भी मतलब वो तो झेल नहीं पाते, क्योंकि उसके पास पैसा उतना नहीं है, क्योंकि वो कर्जे में डूबे हुए हैं। और उस कर्जे को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या किया आपने तो देखे ही होंगे, कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका था, कि 33% इक्विटी शेयर गवर्नमेंट को देना पड़ा, और उसमें से गवर्नमेंट उस इक्विटी शेयर को गिरवी रख के वो उसको लोन दिया, मतलब उसको पैसा दिया बचने के लिए, और टाइम पीरियड भी दिया उस लोन चुकाने के लिए। तो ये एक देखा जाए तो मोनोपोली बिजनेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके से कुछ मतलब प्रिपरेशन लेते हैं। तो मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया क्या इस तरीके से फायदे के हिसाब से सस्टेन कर पाएंगे? तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो मैं कंपनी के ऊपर कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी का जो डेटा है, मैं मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं आप जाकर देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यूज। आपको कितना तगड़ा रेवेन्यूज दिखेगा। आपको लगेगा कि चलो कंपनी तो जबरदस्त इनकम कर रहा है, 28,000, 37,000, 44,000, 41,000, 38,000। इसका मतलब सोचिए कंपनी ने तो तगड़ा परफॉर्मेंस करा, तगड़ा परफॉर्मेंस किया। तो क्या कंपनी फिर से सस्टेन कर पाया? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज तो देखिए, नेट प्रॉफिट तो देखिए, रेवेन्यू कितना भी हुआ, उसका एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है, तो कंपनी का हाथ में बचेगा क्या? और साथ ही साथ एक्सपेंस से सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं? कंपनी का एक्सपेंस जितना है उससे
बहुत ज़्यादा गुना कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी का कर्जा देखिए, कंपनी का कर्जा कितना, 2,13,000 करोड़। 2,13,000 करोड़। सोचिए, मैं तो सोच के ही मुझे नींद नहीं आता कि लोग इतना कर्जा कौन, बैंक क्यों देता है। आज आज येस बैंक क्यों डूब गया, आज बहुत सारे गवर्नमेंट क्यों डूब रहा है। इसके पीछे इस तरीके से कंपनीज है जो लोन लेते जा रहे उसको ना देख कर ही लोन दे दिया, कि उसको तो सोचना ये चाहिए था ना कि वो कंपनी चुका पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो लोन देखिए, ये भी बैंकिंग का भी गलती नहीं है, क्योंकि मान के चलिए बैंक ने अगर आपको 100 रुपये, मतलब 100 करोड़ का लोन दिया, मान के चलिए 100 करोड़ नहीं, मान के चलिए 100 रुपीज का लोन दिया, मैं छोटा अमाउंट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो बैंक तो आपको लोन लोन दे दिया, आपने आपने बताया मुझे और लोन दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको पैसा मिटा दूंगा। तो आपको तो लोन देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पैसा भी आपको नहीं आएगा। तो आप कोशिश करेंगे, चलो मैं आप थोड़ा सा लोन दे देता हूँ, तभी आपको और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। एनुअली इनकम जो है वो यहाँ पे टोटली नेगेटिव में है, टोटली 28,000 करोड़ का कंपनी लॉसेस में चल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ, कंपनी लॉसेस में है, लॉसेस में है और लॉसेस में है, कंटिन्यूसली कंपनी लॉसेस करते जा रहा है। तो ये एक बिग लॉसेस कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। बीच में 2020 में कंपनी का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि इस टाइम टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में नहीं, हर इंडस्ट्रीज में कंपनी के ऊपर लॉसेस देखने को मिला था। तो यहाँ पे हालत आपको देखकर ही पता चल गया कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर कितना लॉसेस चल रहा है, कंपनी के ऊपर कितना लॉसेस हो रहा है। तो कंपनी कंटिन्यूसली लॉस करते जा रहा है, तो यही लॉसेस के कारण कंपनी मतलब खत्म होते जा रहा है, क्योंकि कंपनी के लॉसेस होने का जो मेन वजह है वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी कंटिन्यूसली कर्जा तो लेते जा रहा है और कंपनी कर्जा मिटा नहीं पा रहा है, और साथ ही साथ अभी कोई फंडिंग देने के लिए भी मतलब नहीं चाह रहा है, क्योंकि कंपनी बहुत सारे कंपनीज के पास गए 5G स्पेक्ट्रम लॉन्च करने के लिए, उसको फंडिंग का जरूरत है। उस फंडिंग के लिए उन्होंने सोनी इरिक्सन के पास भी गया, नोकिया के पास भी गया और भी बहुत सारे कंट्रीज के पास गया। फिर भी कंपनी के ऊपर कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया के ऊपर आपको अभी फिलहाल के लिए फोकस रखने का मतलब आप रखे हुए हैं। अगर आप निवेश करके रखे हुए तो थोड़ा सा आप गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। देखिए, मैं खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कल से आप शेयर बेच देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आपका खुद का ओपिनियन भी अलग हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी का जो बिजनेस है वो वो बहुत अच्छी तरीके से कंपनी अभी आपको खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि कंपनी का शॉर्ट टर्म का कर्जा भी देखिए, जो 21 करोड़ का शॉर्ट टर्म कर्जा था वो अभी शॉर्ट टर्म के लिए मतलब एक साल के लिए जो कर्जा लिया जाता है वो भी 15,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ कंपनी का लॉन्ग टर्म कर्जा भी अब देखेंगे तो कंपनी का लॉन्ग टर्म जो कर्जा है वो भी आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, लॉन्ग टर्म कर्जा आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए, करीबन करीबन 1,75,000 करोड़ पहुंच चुके हैं। तो कंटिन्यूसली कंपनी का कर्जा बढ़ते चले जा रहा है। तो यही एक सबसे बड़ा खतरा है कंपनी के लिए। तो आप कहेंगे क्या कंपनी इससे बाहर नहीं आ पाएंगे? तो ये बात भी गलत होगा बोलना, क्योंकि कोई भी अगर फंडिंग दे दे इसको, कोई भी अगर पैसा दे दे, ये वो 5G सेक्टम के लिए मतलब स्पेक्ट्रम के लिए वो इन्वेस्ट कर पाए, तो कंपनी शायद फिर से रिकवरी कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन खाली है, कोई दूसरा बड़ा कंपनी इसको एक्वायर कर ले और कंपनी का शेयर वहाँ पे मतलब मार्जर हो, मतलब सॉरी, दूसरे कंपनी उसको एक्वायर कर ले, तब कंपनी को फंडिंग मिल जाएगा, तब कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब बहुत बड़ा रिस्की गेम होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहते, क्योंकि इसका निवेश जो है इंस्टीट्यूशन का वो बहुत छोटा मोटा निवेश है। तो यहाँ पे एक सीखने के वाला मतलब सीखने बात भी यही है कि लोग कहेंगे सर प्रोमोटर के पास शेयर जो 72% था अभी वो 75% के आसपास हो गया, तो प्रोमोटर खुद माल खरीद रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं खरीदारी खरीदारी करूँ। तो देखिए, कंपनी का प्रोमोटर जो है उसको पता है कल अगर कंपनी अगर डूब भी जाए तो मेरे तो पहले तो मैं डूब चुका हूँ, अगर मैं बाद में भी डूबूंगा तो इसके साथ गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट का भी पैसा जाएगा, लोन भी लेकर रखा हूँ, तो मैं डिफॉल्ट हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से सोचकर वो काम करते हैं। तो आपका जो मेहनत का पैसा है वो अगर डूब जाए तो सोचिए आपका कितना फर्क पड़ेगा। तो इतना मेहनत करके आपने पैसा कमाया है, तो उस पैसे को आप ज्यादा बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट में आए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको रिक्सी कंपनी में निवेश करना है तो बहुत सारे कंपनी मिल जाएगा। तो आप वोडाफोन आइडिया को रिक्सी के हिसाब से भी निवेश मत करिएगा, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस टोटली बर्बाद जैसा है। कंपनी एक टाइम बहुत शानदार कंपनी था, मगर उसके बाद लगातार गिरते गए। जो कंपनी अराउंड अराउंड 200 के आसपास चल रहा था, आज वो करीबन करीबन 9 रुपीज के आसपास गया।
तो सोचिए कंपनी का हालत अभी कौन सा लेवल में आया हुआ है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।